हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब कुछ ठीक होगा। और आज हम लोग वही हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज में जाने वाले हैं, है ना। तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे आई विल डिस्कस हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4। ओके, सो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 पार्ट 4। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4, है ना। ऊपर हो गया थोड़ा सा, शायद थोड़ा नीचे करते हैं इसको। हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4। ओके, इसकी बात करते हैं पार्ट 4। अब यहाँ पर भी क्या है ना कि हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे और जिसके बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। जो जितने भी टर्म्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक क्या है, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम वेरी 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 बेसिक लेवल टू वेरी एडवांस लेवल, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। सो अभी अब बेसिक ले रहे हैं, एडवांस के तो बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, और इस बेसिक को मैं उस वहाँ तक लिंक करना चाहता हूँ एक्चुअली में। आप सभी लोग बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आज, और भी बेसिक टर्मिनोलॉजी। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या क्या है उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है बेटा कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि हमें पता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। सपोज ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है। जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बनता है। मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत बेसिक बात है और बेसिक बात ही तो हमें करनी है एक्चुअली में अभी। तो जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, राइट। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं जो हम आपको पहले ही सब बता देना चाहते हैं, सो दैट कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएं और वो जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी सब्सटेंस पर लोन पेयर है बेटा, किसी भी सब्सटेंस पर अगर लोन पेयर है और एक सब्सटेंस है जिस पर प्लस चार्ज है, तो इसका ट्रिपल ट्रिक क्या होता है कि जो ये लोन पेयर होता है और ये जो प्लस चार्ज होता है, ये जो लोन पेयर होता है और ये जो प्लस चार्ज होता है बेटा, ये एक बॉन्ड बनाता है। जहां पर लोन पेयर होता है वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो लोन पेयर है और ये प्लस चार्ज है बेटा, ये एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर क्या आता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है एक्चुअली, ठीक है। कैसे, तो इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे। पहले एग्जांपल देखो इसका क्या है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसके पास लोन पेयर है और हमारे पास एक बी है जिस पर प्लस चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दोनों मिलके एक, अब जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई है पहले उसका यूज करो एक्चुअली में। तो ये ए और बी मिलके एक बॉन्ड बना देंगे और जहां पर भी लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। सो आपको ये याद रखना है बिल्कुल भी, और इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी क्लियरली। इसका मैकेनिज्म भी आपको बता दे रहा हूं कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाता है और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है ना। अब चलो इसका मैकेनिज्म भी देख लें। इसका मैकेनिज्म क्या होगा जरा देखो। ठीक है, मैकेनिज्म क्या इसका क्या होगा कि आपके पास ए है, इसके पास बेटा लोन पेयर है, और बी है, इस पर प्लस चार्ज है। कहीं पर प्लस चार्ज अगर है, +1 चार्ज है, दिस इज +1 चार्ज। तो कहीं पर अगर +1 चार्ज है मतलब इसके पास डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। भाई किसी पर +1 चार्ज कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो अगर इस पर +1 चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बेटा लेना भी कितना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अब देखो होगा क्या कि यहां पर तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे लिख लो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेना चाहेगा। ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेना चाहेगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जहां पर जाता है वहां पर माइनस चार्ज आता है और जहां से जाता है वहां पर प्लस चार्ज आता है। लाइक
अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा और यहां पर प्लस चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर जाता है वहां पर माइनस आता है और जहां से जाता है वहां पर प्लस आता है। तो देखो क्या होगा कि बेटा अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम इधर ले जाएं तो जरा ध्यान देना, बात को समझना। इसके पास प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पर तो माइनस आया। अब इलेक्ट्रॉन गया तो लिखना पड़ेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो माइनस आया ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया और इसके पहुंचने से यहां पर माइनस चार्ज आ गया। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बचा, एक तो चला गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, ए से गया है, तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ए पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इसको एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। और ये दोनों मिलके म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना देंगे। मैंने क्यों बताया था? इसलिए बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा एक्चुअली में, वो क्या बनेगा एक्चुअली में? देखो आप कि भाई इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, सो ए से बी बन गया, राइट। और बताओ ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, ये चार्ज खत्म हो गया, ये चार्ज खत्म हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या बचा? प्लस चार्ज बचा। तो वही तो मैंने बताया आपको कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा और जहां पर लोन पेयर है वहां पे प्लस चार्ज आएगा। इट्स वेरी सिंपल। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ये है OH और यहां पर है लोन पेयर और बेटा यहां पर CH2 प्लस है, यहां पर CH2 प्लस है एक्चुअली में। अब अगर आप बताओ ये लोन पेयर है और ये प्लस चार्ज है, तो आप चाहो तो आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हो। अब कैसे? कि भाई इसको ऐसे लिख लो, ये OH और यहां पर CH2। अब बताओ बेटा मुझे, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। सो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, एक्चुअली डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज किया हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म में, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाता है और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि भाई ये ऑक्सीजन है और यहां पर प्लस चार्ज है और इसके पास बेटा यहां पर लोन पेयर है, राइट। हमने आपसे कहा कि भाई ये कंपाउंड है, सल्फर है यहां पर, राइट, कुछ ये, इसके पास यहां पर लोन पेयर है और यहां प्लस चार्ज है। हमने कहा यहां पर ये ऑक्सीजन है और यहां पर ये प्लस चार्ज है। हमने कहा कि भाई ये सल्फर है और यहां पर इस पर प्लस चार्ज है, राइट, और ये लोन पेयर है यहां पर। तो क्या हम इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं? बताओ बेटा। अब बताओ ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज क्या बनाएगा? एक, अब ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक क्या बनाएगा? बताओ बॉन्ड। ये वाला आप एक बार देख लो बेटा, आप इसको नोट कर लो, राइट। अब देखो, अब इसको हटा रहा हूं, इसका ऊपर में बना रहा हूं। देखो क्या है, ये लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखो क्या हुआ, समझते जाओ बात को ध्यान से। यहां पर ऑक्सीजन, अब ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। ये आ गया इसका नाउ। अब हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें अगर, ठीक है, तो जरा देखो, बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ये भी मैं हटा रहा हूं, ये दोनों मैं हटा दे रहा हूं। ओके, नाउ देखो इनके सॉल्यूशंस इधर बनाते हैं। क्या होगा देखो जरा साहब, ये लोन पेयर ये प्लस चार्ज बेटा क्या बनाएगा? जरा देखो, सल्फर था ये, अभी हम आपको सब सिखाएंगे। सल्फर था ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आएगा। वेरी सिंपल। सिमिलरली ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज, देखो जरा से यहां पे, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। तो पहला चीज तो ये, आप बेटा इसको एकदम ध्यान रखना है कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, एडजेसेंट एटम पे होना चाहिए। बोथ शुड बी एट एडजेसेंट एटम, बोथ शुड बी एट एडजेसेंट एटम। दोनों कहां पर होना चाहिए? एडजेसेंट एटम पे होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब क्या? कि एक दूसरे के आसपास, नेबर्स होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के नेबर्स होने चाहिए, जस्ट, है ना। सो बोथ शुड बी एट एडजेसेंट एटम। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट था लोन पेयर और प्लस चार्ज का जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। हटा रहा हूं बेटा इसको मैं, आप इसको नोट कर लो पॉज करके।
कि ये सारी चीजें हम फिर आगे डायरेक्टली यूज करेंगे। सो आप एकदम परफेक्शन में आ जाओ बेटा, है ना, हर चीज को एकदम परफेक्टली समझने की कोशिश करो, हर चीज एकदम रटा होना चाहिए। अब दूसरा एक दो बातें और करते हैं पहले, कि जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली में, थोड़ा सा उसकी देखते हैं कि जैसे कि हमने, तो आप तो देख लिया आपने बेटा, क्या क्या देखा आपने कि जो एक लोन पेयर है और जो एक प्लस चार्ज है, बेसिकली वो क्या बनाता है, बेसिकली वो क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आता है। अब यहां पर मैं कोई आपको डिफरेंट चीज नहीं बताने जा रहा हूं, कोई डिफरेंट चीज नहीं बताने जा रहा हूं, इतना बताने जा रहा हूं, देखो क्या बताने जा रहा हूं। सपोज हमने कहा, पहला एग्जांपल हमने कहा कि बेटा ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और सपोज यहाँ पे ए लगा हुआ है। अभी तो आप जानते हो बहुत आसानी से कि भाई एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। सीखो जरा सब, क्योंकि अब ये सब चीजें हमें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम इन सब चीजों का एक्चुअली में। बात समझ रहे हो ना बेटा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, मान लेते हैं कि मैंने इस बॉन्ड को बेटा ऐसे तोड़ दिया, राइट, ऐसे तोड़ दिया मैंने, ठीक है। लेट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे तोड़ लेगा, टूटा ये। तो जब ये टूटा तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है, लॉजिक समझना। अब ये बॉन्ड टूट गया तो हट गया, तो प्लस ए अलग हो गया, अलग हो गया। अब ए के पास देखो एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था पहले से ही, और एक इलेक्ट्रॉन सी का आ गया, तो इसके पास दिख हमें दो रहे हैं, ए के पास हमें दिख तो दो रहे हैं, बट एक्चुअली में इसके पास आया कितना है, इसने गेन कितना किया है, एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है वो ए का खुद का है, और बेटा ध्यान रखो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी भी चार्ज नहीं आता है। चार्ज तभी डेवलप होता है जब किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपके पास पहुंचे या आपकी तरफ आए, तभी चार्ज डेवलप होता है, अदरवाइज चार्ज कभी भी डेवलप नहीं होता है। तो इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे ए के पास पहुंचा, तो इसके पास एक्स्ट्रा एक ही इलेक्ट्रॉन आया। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आया है तो -1 चार्ज होगा इसमें, और कहां से गया है, कार्बन से गया है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। चूंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है इसलिए हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कार्ब-कटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्ब-कटायन। बात समझ में आ रही है। नाउ जब इस पर प्लस चार्ज, अब देखो पहले जब बेटा इस कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं था, व्हेन नो चार्ज ऑन कार्बन, जब कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं था तो इसके कितने बॉन्ड्स थे, 1 2 3 4 बॉन्ड्स थे, 4 बॉन्ड्स थे। समझना, लॉजिक को समझना। जब कार्बन पर कोई भी चीज, कार्बन पर कोई चार्ज नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है, तो जब कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं था तो कितने बॉन्ड्स थे, 1 2 3 4। अच्छा, नो चार्ज का मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि कार्बन पे जब 0 चार्ज था, कितना चार्ज था, 0 चार्ज था, मतलब नो चार्ज, तब 4 बॉन्ड थे। लेकिन जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि एक तो बॉन्ड ये टूट गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसके पास 3 बॉन्ड्स हो जा रहे हैं। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो कार्बन पे 4 बॉन्ड्स हैं एक्चुअली। और एक चीज देखो यहां पर, जब इस ए पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक और आया हुआ है, तो जब कभी इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जब कभी भी सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके चलेंगे, क्योंकि एक तो खुद का होगा और एक उसके पास आया होगा। कुछ अगर इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इन दैट केस देखो ना, एक खुद का था एक और आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा इसके पास, तो और सिंगल नेगेटिव, तो जब कभी सिंगल नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर कहीं पर प्लस चार्ज है तो बेटा देखो इस प्लस चार्ज है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो जब इसके पास प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है अगर यहां पर, या पॉजिटिव चार्ज अगर है, तो हम बोलेंगे कि इसके पास 0 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं इसके पास, और जब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके पास 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जरा लॉजिक को समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो फाइनली एक काम और कर लेते हैं बस, तो बात समझ में आ जाएगी और उसके बाद रिजल्ट लिखते हैं। बट आप लॉजिक को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, हमने कहा कि फिर से ये HCAA एंड B है, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो मान लो ये B का इलेक्ट्रॉन है, ये C का इलेक्ट्रॉन है। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो जरा ध्यान देना, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक बी का आ गया तो 2 हो गए। एक्स्ट्रा कितना आया भाई, एक्स्ट्रा कितना आया बेटा, एक्स्ट्रा कितना आया, सिर्फ 1 आया, तो इस पर -1 चार्ज होगा। और कहां से इलेक्ट्रॉन गया है, बी के पास से गया है, तो बी पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अब जरा देखो, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो बेटा इस पर कितने बॉन्ड्स है, जरा काउंट कर लो, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं एक्चुअली में। तो अल्टीमेटली हम ये कहें, अगर हम आपको यहां पे एक चीज दिखाना चाहें तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि कार्बन पर देखो, यहां पे भी चार्ज 0 है, यहां पर भी चार्ज 0 है, सीधे सीधे हम इसको ऊपर की तरफ ही दिखा सकते हैं ऐसे कि यहां पर भी चार्ज 0 है। आप इसी कॉन्सेप्ट में यहां भी वही चीज आ रही है कि कार्बन पर चार्ज अगर 0 है तो बॉन्ड 4 होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 होंगे। कार्बन पर अगर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो बॉन्ड्स 4 होंगे। और कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो 3 बॉन्ड्स होंगे, कार्बन पर अगर माइनस चार्ज है तब भी 3 बॉन्ड्स होंगे। यानी अगर कार्बन पे चार्ज आ गया, यूनिट चार्ज, कार्बन पर अगर यूनिट चार्ज आ गया +1 या -1 तो 3 बॉन्ड होंगे। अगर कार्बन पर चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड होंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, माइनस सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है तो 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। समराइज कर रहा हूं, हटा रहा हूं इसको अब मैं। देखो कार्बन की बात करें, अगर हम ध्यान देना, कार्बन की बात अगर हम करें बेटे यहां पर कार्बन की, तो अगर हम कार्बन की बात यहां पे करें तो 2 केसेस आए भाई। एक तो कार्बन पर चार्ज अगर 0 है, मतलब नो चार्ज, कार्बन पर अगर कोई भी चार्ज नहीं है सपोज, तो हमेशा उस पर कितने बॉन्ड्स होंगे, 4 बॉन्ड्स होंगे। हमेशा उस पर कितने बॉन्ड्स होंगे, 4 बॉन्ड्स होंगे। और कार्बन पर अगर चार्ज आ गया, चार्ज मतलब सिंगल यूनिट चार्ज, सिंगल यूनिट, तो उस पर हमेशा 3 बॉन्ड्स होंगे। और वो जो चार्ज है बेसिकली, वो चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई सा भी चार्ज हो। बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 होंगे। बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है। अब होता क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस बॉन्ड्स को बेसिकली हम बोल दे रहे हैं यहां पर वैलेंसी। इन बॉन्ड्स को हम लोग बेसिकली क्या बोल दे रहे हैं, वैलेंसी। इन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, वैलेंसी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कार्बन पर चार्ज 0 है तो उसका वैलेंसी 4 होगा। वैलेंसी 4 मतलब 4 बॉन्ड होंगे। कार्बन पर चार्ज अगर है, चार्ज प्रेजेंट है, सिंगल यूनिट है, तो 3 बॉन्ड्स मतलब उसका वैलेंसी 3 होगा, उसका वैलेंसी 3 होगा। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो तब भी वैलेंसी 3 होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो तब भी उसका वैलेंसी कितना होगा, बोलो बेटा, 3 होगा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। इससे फायदा क्या मिलेगा, देखो क्या है। हालांकि ये चीज मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पहले भी समझाया था। अब इससे कुछ फायदे में क्या मिलने वाले हैं, इससे हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखना, इससे हम बहुत इजीली चेक कर लेते हैं, कॉर्नर आ रहा है, यस आ रहा है। इससे हम बहुत इजीली बॉन्ड लाइन डायग्राम बना सकते हैं।
बॉन्ड लाइन डायग्राम बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम बना सकते हैं। देखो कैसे कैसे, यहां पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल यूनिट, तो उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। और कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं बेटा, ये सब मैं आपको प्रूव करके भी दिखा रहा हूं। कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर्टिकुलर एटम पर 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस पर्टिकुलर एटम पर उस प्लस चार्ज की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो जाएगा, वो 0 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। उस प्लस चार्ज की वजह से बात कर रहा हूं। और बेसिकली मैं यहां पर कार्बन की बात कर रहा हूं। बेसिकली मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन की बात कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। अब बॉन्ड लाइन डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि देखो, बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या होता है बेटा कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो 3-4 चीजें आती है। एक तो टर्न आता है, एक स्टार्ट आता है, एक एंड आता है और एक इंटरसेक्शन आता है। जहां पर भी ये चीजें आएंगी, चाहे वो टर्न हो, चाहे वो स्टार्ट हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, हर जगह हम कार्बन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बन लगाएंगे। एंड इफ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट, then we use hydrogen to complete the valency of carbon, to complete the valency of carbon, to complete the valency of carbon। समझना बात को, है ना? कीपिंग इन माइंड में एक चीज ध्यान रखते हुए, क्या? चार्ज ऑन कार्बन, कि अगर कार्बन पर चार्ज 0 है तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, कार्बन पर अगर चार्ज है तो 3 वैलेंसी होनी चाहिए, वेदर इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और इट विल बी नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे कि जरा देखो एग्जांपल, हमने क्या कहा कि सपोज बेटा ये कंपाउंड है, यहां प्लस चार्ज है, सिंपल, जरा देखना तो ध्यान दो बेटा, ये स्टार्ट है, ये टर्न है और ये एंड है। जहां भी स्टार्ट, टर्न, एंड या इंटरसेक्शन आएगा हर जगह कार्बन होगा। लगा दो कार्बन, तो देखो कार्बन, 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 और यहां पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। अब ध्यान दो, अब हमें पता है कि कार्बन अगर चार्ज नहीं है तो वैलेंसी 4 होना चाहिए, और बाकी अगर वैलेंसी पूरा नहीं है तो हाइड्रोजन से पूरा करेंगे, और कार्बन पे चार्ज आ गया तो वैलेंसी 3 होना चाहिए, अगर पूरा नहीं है तो हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। तो जरा देखो, इस कार्बन पर चार्ज नहीं है तो बेटा इसका वैलेंसी 4 होना चाहिए। अब क्या करो कि कैसे करो, बहुत सिंपल तरीका है कि जिस कार्बन को आपको कंप्लीट कराना है उसको सर्कल बना लो, बंद कर दो, और देखो कि उससे कितने बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं। इससे बेटा देखो एक ही बॉन्ड बाहर निकल रहा है, आपको आगे नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को देखना है, और ये देखना है कि इस कार्बन से डायरेक्टली कितने बॉन्ड लगे हुए हैं। तो बेटा इस कार्बन से सिर्फ एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, और कार्बन पे चार्ज 0 है। अगर कार्बन पे चार्ज 0 है तो उसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। देख लो आप, 4 होता है, देखो आप। तो इसका मतलब यहां पे 4 करना है, तो बेटा एक तो हो चुका है, इसका मतलब यहां पर 3 हाइड्रोजन और लगाने हैं। ये लो, ये लो, ये लो। अब कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया बेटा, कार्बन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया है, इट मींस कि इसका वैलेंसी 3 होना चाहिए। तो अब इसको बंद किया मैंने, एक दो समझा रहा हूं, फिर तेजी से लिखूंगा। फिर इसको मैंने बंद किया, तो बेटा इसको बंद करने से हमने देखा कि यहां से 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे? अगर चार्ज आ गया तो होने चाहिए थे 3, दिख कितने हैं? 2। इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दो। तो जो भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट वैलेंसी ऑफ कार्बन बाय यूजिंग हाइड्रोजन। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो कार्बन पर चार्ज 0 है। सबसे पहले चार्ज देखोगे, और ये डिसाइड करोगे उस चार्ज के बेसिस पे कि कितने बॉन्ड होने चाहिए, कितना वैलेंसी होना चाहिए। तो चार्ज 0 तो 4 होना चाहिए। तो देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 हुए। चौथा तो 4 होने चाहिए, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया।
अगर हम इसकी बात करें तो इसको बंद किया तो बेटा यहां पर देखो एक ये और एक ये, कितने बॉन्ड्स निकल रहे हैं? 2 बॉन्ड्स निकल रहे हैं। कार्बन पे चार्ज 0 है तो बॉन्ड 4 होने चाहिए भाई, 4 होने चाहिए, 4। तो 2 तो हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, कुछ इस तरह से। बात क्लियर है? हटा रहा हूं इधर वाला, देखो और एग्जांपल्स देखते जाओ, नोट इट डाउन। ओके, अब जैसे कि जरा देखो बहुत सिंपल सा, देखो क्या, सपोज हमने ये कंपाउंड लिया, एग्जांपल देखते जाओ। हमने कहा कि हमारे पास बेटा ये कंपाउंड ये है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ठीक। अब हमें इसकी बात करनी है, सुनो जरा ध्यान से। ये स्टार्ट है, टर्न, स्टार्ट, एंड, इंटरसेक्शन, हर जगह कार्बन लगाने हैं। ये स्टार्ट है, ये टर्न है, ये टर्न है, ये इंटरसेक्शन है। और अगर बेटा ये स्टार्ट है तो ये एंड है, फिर ये टर्न है और फिर ये एंड है, यानी कि हर जगह कार्बन लगा लो। देखो लगा रहा हूं मैं, कार्बन 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 कार्बन, चेक कर लो कुछ इस तरह से। नाउ बस अब चार्ज देखते जाओ और वैलेंसी पूरा करते जाओ। चार्ज 0, इसको बंद किया तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन पर चार्ज 0, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 हैं, 2 हैं, 4 होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन पर चार्ज 0, अच्छा 0, जस्ट मिनट बेटा, यहां पर हमने प्लस माइनस भी ले रखा है, दोबारा करते हैं। अच्छा प्लस माइनस हटा देते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन पर चार्ज 0 है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक और एक 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन। कार्बन पर चार्ज 0 है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, देखो 1 2 3 4, ऑलरेडी कंप्लीट है। कार्बन पर चार्ज 0 है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक इधर है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। सिमिलरली एक इधर है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन पर चार्ज 0 है तो 4 होने चाहिए बॉन्ड, 1 2 3 4, चारों हो गए। कार्बन पर चार्ज 0 है इस पर तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन। दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ये लिए, चलो चार्ज वाला ले लेते हैं। यहां पर माइनस और सपोज यहां पर प्लस और सपोज यहां पर माइनस, ये चलो स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट, टर्न टर्न टर्न, एंड। कार्बन 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 कार्बन, और ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोच हमने कहा ये है डबल बॉन्ड प्लस माइनस, माइनस, इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका आई थिंक यहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम वाला। यहां पर फिर कोई थोड़ा सा भी दिक्कत का आपको कभी भी नहीं आएगा। बेटा ध्यान रखो हर चीज को, हमने कहा था फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एकदम हाईएस्ट लेवल तक, वेरी एडवांस लेवल तक, सो दैट एक सिंगल पर्सन को भी बेटा दिक्कत ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने कुछ ये प्रण लिया हुआ है, मैंने कुछ अपने आप से ये प्रॉमिस किया हुआ है। तो जरा देखो क्या लिख लिया। कार्बन पर चार्ज है तो बॉन्ड 3 होने चाहिए बेटा, तो एक ही बॉन्ड है, 3 होने चाहिए, एक ही है तो 2 हाइड्रोजन लगा तो 3 हो जाएंगे। 0 चार्ज है, 2 बॉन्ड है तो 4 होने चाहिए थे, 0 पे 4 होता है, ये लो। कोई बॉन्ड नहीं है, सॉरी कोई चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, 1 2 3 4 है ऑलरेडी। चार्ज 0 है तो बॉन्ड 4 होने चाहिए, वैलेंसी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस पे बात करते हैं, चार्ज है तो 3 बॉन्ड होने चाहिए, वैलेंसी 3 होना चाहिए, एक ही है यहां पर, तो बाकी के 2 क्या लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, कैसे भी लगा दो लाइक दिस, कैसे भी लगा दो लाइक दिस, लगा दिया आप। ओके तो जैसे बेटा हम लोग ये वाला एग्जांपल ले रहे थे, एक और देखो ये
सपोज ये था प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, टर्न 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 और टर्न, हर जगह टर्न है। तो अब क्या करो, हर जगह कार्बन लिख लो, कार्बन यहाँ से स्टार्ट कर लो, कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर इधर आए ये कार्बन, फिर इधर आए ये कार्बन, फिर इधर गए देखो ये कार्बन और फिर ये कार्बन, ये यहाँ पर है प्लस चार्ज और यहाँ पर है माइनस। स्टार्ट करो, हर जगह कार्बन लगा दिया, कार्बन पर चार्ज जीरो, कार्बन पर चार्ज जीरो, तो वैलेंसी कितना होना चाहिए 4। तो चेक करो, इसी आपको उस पर्टिकुलर कार्बन को पकड़ना है जिसको चेक करना है, और उससे कितने बॉन्ड निकल रहे हैं डायरेक्टली वो देखना है। तो 1 2 3 4 होने चाहिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी बात करते हैं, तो 1 2 3 4 जीरो है तो वैलेंसी 4 होना चाहिए, तो 3 है, एक और लगा दो 4। इसकी बात करते हैं, कार्बन पे चार्ज जीरो है तो 1 2 4 होने चाहिए, 4 कर दिया। इसकी बात करते हैं, कार्बन पर चार्ज जीरो है तो वैलेंसी 4 होना चाहिए, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी बात करते हैं, कार्बन पर चार्ज आ गया प्लस चार्ज तो वैलेंसी 3 होना चाहिए, बॉन्ड 3 होने चाहिए, तो 1 और 1 2 और 1 हाइड्रोजन आपको लगा। तो आई होप बेटा कि अब आप लोगों को बॉन्ड लाइन डायग्राम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। टर्न स्टार्ट एंड इंटरसेक्शन जहां भी आए हर जगह कार्बन लगाओ, और कार्बन लगाने के बाद आप ये चेक करो कि कार्बन पर चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है, तो उसके 4 बॉन्ड होने चाहिए, वैलेंसी 4 होनी चाहिए, चार्ज नहीं है तो हाइड्रोजन लगा के पूरा कर लो। और अगर कार्बन पे चार्ज प्लस या माइनस आ जाता है तो उसका वैलेंसी 3 होना चाहिए, 3 बॉन्ड होने चाहिए। अगर 3 बॉन्ड नहीं है तो जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन लगा के उसको पूरा कर लो, और इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और एक बात और करते हैं, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर। बहुत सारी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले हमने दिए हुए हैं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, हमने आपको याद कराया था ना, एस और पी ब्लॉक, हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कार से जॉर्ज स्विट्जरलैंड पहुंचा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, फ्री सीबीआई एजेंट, हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स, रामायण। याद होगा। तो ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पहला ग्रुप था, दूसरा ग्रुप था, फर्स्ट और 2 नंबर दिया था। फिर जब यहाँ पे बोरॉन आया था, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन हीलियम नियॉन, तो बोरॉन का 13 होता है, ये 14 15 16 ऐसे 18 तक जाते हैं। बट ये वाला जो बोरॉन इसको 13 बोलते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको 3 लिया था, तो हम इसको 3 4 5 6 ऐसे बोलेंगे और 8 तक जाएंगे। और ये जो 3 4 5 6 7 8 है, ये उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। लाइक नाइट्रोजन पर 5 आता है, 15 ग्रुप होता है, 5 आता है, तो नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 होगा। क्या होगा? 5। तो एक्चुअली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता क्या है? जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट विल दिस यही जो है विल पार्टिसिपेट्स in chemical reaction usually। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं या यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। नाउ अब लोन पेयर की बात करें तो बहुत सिंपल सा तरीका, ध्यान देना। पहले एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, हमने कहा कि वाटर है भाई, वाटर है, ये H है, O, और ये अभी जो ऑक्सीजन है बेटा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ओम सावधानी से टेपो, सारे का 6 होता है, सभी का 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 होता है। अब एक यहाँ यूज हो गया है और एक यहाँ यूज हो गया है, 2 यूज हो गए, 6 होते हैं, तो 2 यूज हो गए तो 4 बचे ना बेटा, 1 2 3 4 बचे, मतलब इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये दोनों फ्री हैं, ये बॉन्ड में है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये लोन पेयर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स, राइट। दूसरा एग्जांपल लिया हमने, ये दूसरा एग्जांपल है अमोनिया का, NH3 लिया, NH3, स्ट्रक्चर ऑफ NH3 इज लाइक दिस,
लाइक दिस। अब नाइट्रोजन, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है। सब पहले याद करा चुका हूं, सारे आप प्रीवियस लेक्चर्स देख डालो बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4, सारे देख डालो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि बेटा वही है कि हम आपको फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम वेरी जीरो लेवल टू एकदम कितना भी मैक्सिमम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल। अब बेटा बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ। 5 होते हैं, 3 यूज हो गया, तो बच्चे कितने बचे? कितने बचे? 2 बचे ना, तो यहाँ पर 2 बच गए। 2 का मतलब कितने पेयर? 1 पेयर। सो दिस नाइट्रोजन हैविंग 1 लोन पेयर। थर्ड एग्जांपल मैंने लिया, हमने कहा कि भाई देखो ये है कुछ ऐसा सल्फर, और ये अब ओम सावधानी से टेपो, ओम सावधानी, ऑक्सीजन सल्फर, तो बेटा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, 6 होगा, सॉरी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। तो अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो देखो एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ। 6 होते हैं तो कितने बच गए? 4 बच गए। हाउ मेनी फ्री लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स। हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? समझ में आएगा कि हमारे पास बेटा CH3 माइनस है, HCH और ये माइनस। हमने कहा था आपको कि अगर कार्बन पर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, एक अपना खुद का और एक उसने जो लिया है। It means it is having 2 electrons. So it is also having 1 lone pair. It is also having 1 lone pair. Are you getting my point? क्या बेटा बात समझ में आ रही है सभी को? सिंपल तरीका है भाई क्या कैलकुलेट करने का, लोन पेयर्स कैलकुलेट करने का। कहीं भी निकालो भाई, कहीं भी निकालो। सपोज हम ये कंपाउंड लिया, देखो जरा सा, हमने कहा भाई ये है, देखो जरा सा ये, और यहां पर लगा दिया मैंने नाइट्रोजन, ये लगा दिया मैंने आपने ये। अब ये जो नाइट्रोजन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, 5 होता है, राइट? 5 होता है। एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, 3 यूज हो गए, तो अरे भाई 2 बच गए ना। सो इट इज हैविंग 1 लोन पेयर, इट इज हैविंग 1 लोन पेयर। क्लियर है बात? हमने कहा कि SO2 है हमारे पास, SO2 स्ट्रक्चर बनाया बेटा इसका कुछ ये है। सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, 6 होता है। 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 4 यूज हुआ, 4 यूज हो गए, 6 होते हैं, 2 बच गए। सो इट इज हैविंग 1 लोन पेयर। हमने कहा कि सपोज हमारे पास है, देखते जाओ बेटा, ClF3, ClF3। अभी जो क्लोरीन है फ्री CBI एजेंट, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजेंस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। जरा देखो कैसे, CF 7 होता है, 7। एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, एक यहां यूज हुआ, 7 होते हैं बेटा, 3 यूज हुआ, 4 बच गए। 1 2 3 4। सो हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। अब हमने कहा कि हमारे पास है ClF5, बना लो भाई, ClF5 1 2 3 4 एंड 5। एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ। 7 होते हैं बेटा इसके पास, क्लोरीन के पास, और 5 यूज हो चुके हैं, तो 2 बचे ना। सो इट इज हैविंग 8 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर। कोई फार्मूला फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यूज दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि हमारे पास है HCF2, देखते जाओ जरा, HCF2 जिनॉन, जिनॉन बेटा नोबेल गैसेस है, हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण, जीरोक्स। अब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, बाकी सारे नोबेल गैसेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ये सारा ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर से बता चुका हूं। तो 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
8, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, 2 यूज हो गए तो 6 बच गए। 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर्स हैं बेटा? इट इज हैविंग 3 लोन पेयर्स। हमने कहा कि हमारे पास है HCF4, तो देखो जरा सा, जिनॉन 1 2 3 4, 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, 4 यूज हो गए भाई। कितने यूज हो गए? 4। तो अगर 4 यूज हो गए तो 8 होते हैं, कितने बच गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सो इट इज हैविंग 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इट इज हैविंग 2 लोन पेयर। हमने कहा कि हमारे पास है SF4, तो सल्फर। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, शायद आप बात समझ रहे होगे, क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट डालने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड एंड ओवरलैपिंग। तो ये सब चीजें हम तभी बहुत अच्छे समझ पाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने देंगे, डोंट वरी एट ऑल। तब बताओ बेटा, सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है? 6 होता है। ओम सावधानी से टेपो, ओम सावधानी से, ओम सावधानी से टेपो, नकल करो। सल्फर का 6 होता है, 1 2 3 4, 4 यूज हो गए तो भाई 2 बच गए। इट मींस इट इज हैविंग 1 लोन पेयर, इट इज हैविंग 1 लोन पेयर। ओके, नाउ नोट डाउन, नोट कर लो इसको, पॉज करके हटा रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा बेटा हमारे पास CO2 है, कार्बन, C+O, कार्बन कार से जॉर्ज स्विट्जरलैंड पहुंचा, तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। 1 2 3 4, 4 थे, चारों यूज हो गए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इट मींस दिस कार्बन हैज 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। हमने कहा कि हमारे पास है BF3, हमने ये लिया कंपाउंड, वो बैगन आलू गाजर इन थैला, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 होता है। 1 2 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों यूज हो गया। इट मींस इट इज हैविंग 0 लोन पेयर, इट इज हैविंग 0 लोन पेयर। हमने कहा कि हमारे पास CCl4 है, तो CCl4 जरा देखो, CCl4 कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो देखो 1 2 3 4, 4 था, चारों यूज हो गया, 0 लोन पेयर। कितने लोन पेयर्स? 0 लोन पेयर्स। बात क्लियर है? हमने कहा कि हमारे पास है PCl3, PCl3, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा, पूछिए। PCl3, फास्फोरस का जो वैलेंस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, 5 होते, 3 यूज हुआ। इट मींस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 1 लोन पेयर। हमने कहा हमारे पास है PCl5, PCl5, फास्फोरस, क्लोरीन 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 क्लोरीन, मैं कोई ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, पूछिए। तो फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है बेटा? 5। 1 2 3 4 5, 5 था, 5 यूज हो गया। इट मींस दिस फास्फोरस हैज 0 लोन पेयर, इट मींस दिस फास्फोरस हैज 0 लोन पेयर। मैंने कहा कि हमारे पास है SF6, सल्फर 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन लगा दिया। अब जो सल्फर है, ओम सावधानी से टिपो, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कितना यूज हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 था, 6 का 6 यूज हो गया, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। ओके, हमने कहा कि हमारे पास है IF7, आयोडीन, 1 2 3 4 5 6 7। अब आयोडीन फ्री CPI एजेंट, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हेलोजेंस का? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में दिया हुआ बेटा, सब याद करने का तरीका बताया हूँ, सब रट डालो, याद कर डालो, दिन चुटकी में काम करो, चुटकियों में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं, 7 का 7 यूज हो गया, इट मींस दिस आयोडीन हैज 0 लोन पेयर, दिस आयोडीन हैज 0 लोन पेयर। ठीक है, एक कंपाउंड लिया मैंने सपोज इस तरह का, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ऐसा, ये यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया। अभी मैंने आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया था, कार्बन लगा लो भाई, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, राइट। अब अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है ना बेटा, तो 3 बॉन्ड होते हैं, एक पहले से है, एक और लगा लिया, एक पहले से है और हमें 3 चाहिए तो 2 और लगा लिए। अब प्लस चार्ज का मतलब कि इसके पास, इस कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट चुका है, तो 0 लो, ध्यान रखो। माइनस चार्ज की बात करें अगर हम, तो चार्ज कितना होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, 2 ही लगे हुए हैं सिंगल। अब इस पर माइनस चार्ज है और हमें लगता है कार्बन पर अगर माइनस चार्ज है तो उसके मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इट मींस इट इज हैविंग 1 पेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप कि बेटा आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना आ गया। Now the next part is structure of some important ions. Structure of some important ions. ज्यादा नहीं लूंगा, जैसे कि एक मैं लूंगा H3O प्लस, एक मैं लूंगा अमोनियम आयन, एक मैं लूंगा NH2 माइनस, एक मैं लूंगा NH माइनस। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक मैं लूंगा HS माइनस। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हम लेंगे, ये स्ट्रक्चर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब इन सब देखो आयंस के स्ट्रक्चर के लिए बेटा मैं आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका। Cl माइनस भी दे, एकदम सिंपल तरीका बता दे। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं कि जो भी कंपाउंड आप लो, जो भी कंपाउंड लो, ऑलवेज यही ट्रिक है इसका, बस सिंपल, ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स ओरिजिनल कंपाउंड। ध्यान देना बेटा, बात समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। जब कभी भी आप आयंस वगैरह के स्ट्रक्चर की बात करो तो हमेशा सोचो कि उसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, उसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या था। ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स ओरिजिनल कंपाउंड, आपको हमेशा उसके ओरिजिनल कंपाउंड के बारे में सोचना है। ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स ओरिजिनल कंपाउंड, कि भैया उसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या है, हमें वो पता चल जाए तो काम बन जाएंगे। जैसे कि ये जो कंपाउंड है बेटा, इसका ओरिजिनल कंपाउंड H3O प्लस किससे बना होगा, वाटर से बना होगा। मैं ओरिजिनल कंपाउंड्स लिख रहा हूं, ओरिजिनल कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको उनके ओरिजिनल कंपाउंड्स के बारे में सोचना है, स्ट्रक्चर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो अमोनियम आयन है, इसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या रहा होगा, ये अमोनिया से बनाया गया होगा। NH2 माइनस भी बेसिकली किससे बनाया गया होगा, अमोनिया से ही तो बनाया गया होगा। NH माइनस भी बेटा किससे बनाया गया होगा, अमोनिया से ही बनाया गया होगा। HS माइनस बताओ किससे बनाया गया होगा, H2S से बनाया गया होगा। और Cl माइनस किससे बनाया गया होगा, HCl से बनाया गया होगा। सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स ओरिजिनल कंपाउंड, कि भाई ये जो कंपाउंड है किससे डिराइव हुए हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं ये किससे डिराइव हुए हैं, ये सोचना है आपको। तो जो भी है, आप जैसे कि मैंने बताया कि भाई हाइड्रोनियम आयन है, बेटा हाइड्रोनियम आयन बेसिकली किससे बनाया गया है, वाटर से बनाया गया है।
ये अमोनियम आयन है, तो बेटा ये अमोनियम आयन बेसिकली किससे बनाया गया होगा? अमोनिया से ही तो डिराइव किया गया होगा। जैसे भी है NH2 है भाई माइनस, कोई बात नहीं, ये किससे डिराइव किया गया होगा बेटा? अमोनिया से ही तो डिराइव किया गया होगा। और NH माइनस भी किससे डिराइव किया गया होगा? अमोनिया से ही डिराइव किया गया होगा। और HS माइनस किससे बनाया गया होगा? H2S से बनाया गया होगा। और Cn माइनस किससे बनाया गया होगा? HCl से बनाया। So always think about its बोलो ओरिजिनल कंपाउंड। हमेशा आप उसके ओरिजिनल कंपाउंड्स के बारे में सोचो कि उनका ओरिजिनल कंपाउंड्स क्या होता है, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। एक एक करके समझाता हूं, ठीक है? एक एक करके समझाता जाऊंगा, हटाता जाऊंगा, समझते जाना। सबसे पहले हमें बनाना किसका है? H3O+ का बनाना है। जिसका भी बनाना है, आप सबसे पहले उसका ओरिजिनल कंपाउंड कैसे चलना होगा। मेक वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओरिजिनल कंपाउंड। सबसे पहले आपको उसके ओरिजिनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना और काम बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की, तो मैं देखो शॉर्टकट में इसको इधर मैं पहले ऐसे रख दे रहा हूँ, ऐसे रख। अब सोचो कि इसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और सोचेंगे बेटा देखो H2O है इसका ओरिजिनल कंपाउंड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई हमें हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाना है और इसका ओरिजिनल कंपाउंड है वाटर। तो इस वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोनियम में 3 है। इसका मतलब इस वाटर ने एक हाइड्रोजन लिया होगा ना, तभी तो ये बना। और प्लस चार्ज भी आ रहा है, इसका मतलब इस वाटर ने एक H+ लिया होगा, तभी तो ये बना ना H3O+। सिंपल सी बात है। ऐसा सोचो कि भाई हाइड्रोनियम आयन बनाना है, किससे बनाएगा? वाटर से बनाएगा। अब सोचो कि वाटर से कैसे बनाया होगा, तो भाई वाटर के पास तो 2 ही हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसने एक हाइड्रोजन लिया होगा, चूंकि प्लस आ रहा है तो H+ लिया होगा, बस हो गया था। कैसे स्ट्रक्चर बनाओ जरा इसका। वाटर का स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है? ये वाटर का स्ट्रक्चर, बात समझ लो। रहता हूं इसको यहाँ तक और फिर ऊपर से ट्राई करते हैं। देखते जाओ एक एक करके, 1 by 1। तो देखो ये हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि किससे बनाया गया होगा बेटा? वाटर से बनाया गया होगा। और वाटर में क्या डाला गया होगा? H+ डाला गया होगा, तब ये बना होगा H3O+। अब सुनो कैसे बना स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहां पर क्या लोन पेयर है क्या नहीं है। क्योंकि जो हमें दिक्कत आती है, मैं सच बता रहा हूं आपको, देखना यू विल डेफिनेटली यू विल एंजॉय। तो बेटा आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। देख लो भाई बात सही से। ओके अब सुनो ओरिजिनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बेटा क्या है? जरा HO और प्लस ये है H+। सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे। अभी ऑक्सीजन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अभी सब इसलिए क्यों बताया, लोन पेयर क्यों बताया, आप समझो। इसके पास कितने लोन पेयर आए थे? 2 फाइल, सीधे मैं लिख रहा हूँ, 2 लोन पेयर आए थे। अब आपको पता है कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज सिखाया हूँ, अब डायरेक्ट यूज करना है। एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, तो एक प्लस चार्ज इस लोन पेयर के साथ जाके एक बॉन्ड बना देगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सुनो HO, ये लोन पेयर तो नीचे वाला ऐसे रहना। अब ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम। नाउ अब बता सकते हो इसके पास 2 लोन पेयर हैं और इस हाइड्रोनियम आयन के पास 1 लोन पेयर। देखो वाटर का स्ट्रक्चर बनाया, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर निकालना मैंने आपको सिखा चुका हूं पहले से ही। अब आपको पता है कि वाटर में अगर हम H+ डाल दें तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। हमने H+ डाला और आपको मैं स्टार्टिंग में ही सिखा चुका था कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस, तो देखो लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना दिया, तो जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज है, और एक लोन पेयर एक्स्ट्रा था वो बच गया। इट मींस हाइड्रोनियम आयन के पास एक लोन पेयर होता है, हाइड्रोनियम आयन के पास एक लोन पेयर होता है। देखते जाओ एक एक करके। NH4+ कैसे बनाओ? तो अब NH4+ की बात करें कि कैसे बनाओगे, तो इसका ओरिजिनल कंपाउंड बेटा क्या है? अमोनिया। अब NH3 है और यहाँ NH4 है। देखो ओरिजिनल कंपाउंड में या तो ऐड हो सकता है या उसमें कम हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। वो आपको सोच लेना उसी टाइम पे, कोई कष्ट वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सच जरा सी भी नहीं है एक्चुअली। तो आप क्या करो
इसका मतलब इसके पास 4 हाइड्रोजन है बेटा इस कंपाउंड, इसमें अमोनियम आयन में। अमोनियम में कितने हैं? 4 हैं। तो इसके पास तो 3 है, इसका मतलब इसने एक H+ लिया होगा और इसने NH4+ बना दिया। बेटा मुझे लग रहा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको बातें चीजें एकदम क्लियर समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, नाउ हमने कहा था ओरिजिनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये अपने आप बन जाएगा। बनाओ HN, और इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर 1 है। रिएक्शन आपको कराना है किससे? H+ से। अब शायद आगे की बात आप समझ चुके हो कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा। देखो HNH, और एक ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आएगा। और इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही। तो आप बताओ इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है ना बेटा, सो इट इज हैविंग 0 लोन पेयर। इट इज हैविंग 0 लोन पेयर। ऐसे करते हैं। तो फार्मूला फालतू चीजें सब फालतू की बेकार है, वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, अब जरा सोचना, अब दिमाग लगाना, आप देखते हैं क्या करते हो, अब दिमाग लगाना इसके बाद। अब बताना मुझे। अब हमने कहा कि हमको NH2- का बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये हमारा टारगेट है। तो ये किससे डिराइव हुआ है? अमोनिया से। चलो भाई अमोनिया से डिराइव हुआ है। अब बताओ बेटा, ये बनाना है। सुनना, अब इसके पहले हमें ऐड करना पड़ रहा था, H+। इसको बनाने के लिए वाटर में एक H+ ऐड किया, H3O+ बना। इसको बनाने के लिए अमोनिया में एक H+ डाला तो H4+ बना। अब बताओ इसको बनाने के लिए अमोनिया में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा या उससे निकालना पड़ेगा? आंसर, ऐड करना पड़ेगा, उससे निकालना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। इसके पास 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, H+ को निकाल दें, तभी तो बेटा ये हमारा NH2- बनेगा। कैसे निकालें? तो अब स्ट्रक्चर जरा देखो। तो ये है, देखो अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है। सुनना जरा ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि यहां से एक हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन तो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो बेटा देखो कैसे निकालोगे? H+, तो प्लस तो तभी आगे जब ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर देके जाएगा। देख लो क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा प्लस। तो देखो H+ अलग हो गया, H+ अलग हो गया। अब जरा इसकी बात करते हैं। H, ध्यान देना, NH, लोन पेयर एक पहले से था ऑलरेडी। और देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक और आ गया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और माइनस चार्ज भी आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया और H+, देखो H+ निकल गया। नाउ दिस इज NH2-, और इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर्स हैं भाई। कितने लोन पेयर्स हैं? 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स। तो ओरिजिनल कंपाउंड से निकालना भी पड़ सकता है, ओरिजिनल कंपाउंड पे डालना भी पड़ सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन टारगेट, कि आप बनाना किसका चाहते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन टारगेट, कि आप बनाना किसका चाहते हैं। हरा रहा हूं। अब नेक्स्ट है NH-। देखो घबराने वाली बात ही नहीं है। तो NH- अब हमारा टारगेट है भाई। NH- नहीं होगा बेटा, NH-2 होगा। NH-2 हमारा टारगेट ये है, NH-2। तो अब बेटा बताओ ये किससे बनाया गया होगा? अमोनिया से बनाया गया होगा। अमोनिया से बनाया गया होगा। और बेटा बताओ इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन कम किए गए होंगे? 3 है, एक ही चाहिए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 H+ निकालेगा, तब आपका बना NH2-। चलो बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो NHH, अब इसका लोन पेयर कितना होता है? इसके पास एक पहले से ऑलरेडी है, वो हम निकालना सीख चुके हैं अभी जस्ट पहले। अब इससे एक एक करके हाइड्रोजन निकाल। देखो थोड़ा बड़ा कर लें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। एक साथ ही करेंगे, ठीक है? ध्यान दें। ये ऐसे किया, 2 निकालने, ये ऐसे। तो कितने H+ निकल गए? 2 H+। अब ध्यान, इतना बना दे रहा हूं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं। तो H और N, एक लोन पेयर इसके पास पहले से था, वो लिख दिया। तो अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, तो 2 हो गए इसके पास और माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन था और एक और आ गया, 2 हो गए और माइनस चार्ज। तो बेसिकली दिस इज NH-2। देखो 2 माइनस है। एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स? 3 लोन पेयर्स।
बेटा ऐसे नहीं निकाल पाओगे अगर आप ये सब चीजें समझो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सो दिस नाइट्रोजन हैज 3 लोन पेयर. 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर. ऐसे करके ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सीखो इन सब चीजों को बेटा अच्छे से. नाउ द नेक्स्ट इज HS माइनस. नाउ दिस इज आवर टारगेट. ये हमारा टारगेट है भाई. अब तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल कंपाउंड? दैट इज H2S. अब बेटा बताओ इस H2S पे क्या किया गया? इसको देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ से एक निकाला गया. तो H2S से एक हाइड्रोजन निकाला, तभी बना HS माइनस. बना लो भाई इसका स्ट्रक्चर H2S. अब यहाँ पर सल्फर का निकालोगे तो 2 लोन पेयर ऑलरेडी पहले से ही है. अब यहाँ से हमें एक H+ निकालना है, तभी तो HS माइनस बनेगा. तोड़ दिया इसको ऐसे. तो अब जरा देखो क्या, एक H+ निकल गया, निकल गया H+. अब देखो लिख रहा हूं मैं इसे H और ये S. इसके पास 2 लोन पेयर पहले से. नाउ जब ये इधर आया, एक पहले से था, एक और आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए माइनस चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन आया माइनस चार्ज. सो 1 नेगेटिव चार्ज and it is having 3 lone pairs. This sulfur is having 3 lone pairs actually. This sulfur is having 3 lone pairs actually. Now the next Cn माइनस. ये हमारा टारगेट है. दिस इज आवर टारगेट. Cn माइनस बेसिकली इसका ओरिजिनल कंपाउंड HCl. अब ये Cn माइनस है, यहाँ HCl है. ये इस टारगेट को देख के काम करना है. इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाला गया है, निकाल दो भाई, तभी बना ये Cn माइनस. अब देखते हैं किसमें माइनस क्या है क्या नहीं. बेसिकली जो Cn होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N के बीच. तो कैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेरा 4 होता है, चारों है. अभी इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं, पर हमें एक हाइड्रोजन को निकालना है. निकाल लो ना, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका. दिस विल ब्रेक लाइक दिस. ऐसे जाएगा तो देखो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N. अभी ऐसे गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था ये, और एक और आया, दिस इज माइनस चार्ज और प्लस क्या निकल गया से H. सो नाउ दिस कार्बन हैज 1 लोन. आई होप बेटा कि आपको आयंस का या किसी भी केस में यू कैन फाइंड वेरी इजली द नंबर ऑफ. क्लियर बेटा है ना, वहाँ पर बोर्ड में आ रहा है, यस आ रहा है. यू कैन वेरी इजली फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आल्सो. और ये स्ट्रक्चर बनाने का मेरा पर्पस क्या था? टू काउंट द लोन पेयर, टू फाइंड द लोन पेयर एक्चुअली. दिस इज प्रैक्टिकल मेथड बेटा. ये यहाँ से रियलिस्टिक फीलिंग आएगा आपको एक्चुअली कि भाई कैसे हो रहा है. अब कुछ बुक्स में या कुछ लोग फार्मूला बता के बताते हैं, अरे भाई वो सब क्या. आप देखो ना, एग्जैक्ट आपको रियल फीलिंग यहाँ पे डेवलप हुआ होगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है. और जब तक आपको एक्चुअली में रियल फीलिंग डेवलप नहीं होगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा. आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे बन ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है. कॉन्फिडेंस बेटा इस तरह के कॉन्सेप्ट जब डेवलप होंगे तब कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्लियर होगा. बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की, लोन पेयर्स की बात की, राइट. बॉन्ड लाइन डायग्राम कैसे बनता है उसकी बात की, कार्बन के वैलेंसी वगैरह की बात की, कार्बन पे चार्ज होगा या चार्ज नहीं होगा तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपने वो सारी बात की. तो ये भी एक बेसिक पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट किया, एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4. अब आप समझ रहे हो कि लोन पेयर ये सब मैं सिखा रहा हूँ आपको. इसका मतलब मैं ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में आने वाला हूँ. ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन ये सब सिखाने के बाद, अच्छे से टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अच्छे से सिखाने के बाद, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद फिर स्टार्ट करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो देखो जलवे है, मौजा ही मौजा है फिर तो. बेटा तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं. ओके, सो कीप वॉचिंग. ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो बेटा. समरी बनाओ, जो भी चीज आपको जो आप पढ़ते हो उसका प्रॉपर समरी बनाओ. जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ उनको लिखो अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, करते रहो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.